चुनावी भागदौड़ के बीच नेताजी। परिवार से प्रचार के मैदान तक। करीब 2-3 महीने तक का चुनावी समय कैसे गुजरता है, परिवार के साथ चुनावी प्रचार का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, अपनी तकलीफों से कैसे लड़ते हैं और जब चुनौतियां सामने होती हैं तो ऐसा क्या करते हैं कि हवा का रुख उनके हिसाब से हो जाता है। ऐसे तमाम सवालों के साथ आज हमारे खास कार्यक्रम नेताजी की फैमिली टाइम में हमारे साथ हैं यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह। नाश्ते के टेबल पर समझिए सिद्धार्थनाथ सिंह की सियासत को। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेताजी का फैमिली टाइम। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। नेताजी की फैमिली टाइम में आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं, योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह जी। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि चुनाव की व्यस्तता के बीच कैसा चल रहा है फैमिली टाइम। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। सर, बहुत व्यस्त हैं चुनाव प्रचार में, लेकिन फैमिली को कितना समय दे पा रहे हैं और फैमिली का समय कैसे चल रहा है? नहीं, देखिए, अभी तो सब चुनाव प्रचार में ही है, लेकिन ये एक पर्व होता है, लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है, तो पर्व की तरह हम लोग मना रहे हैं। लेकिन हम सबके बीच में, क्योंकि सभी प्रचार में निकल रहे हैं, जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, धर्मपत्नी है, मेरा बेटा है, मेरी बहू है, तो हम सभी लोग प्रचार में जाते हैं। तो सुबह एक दफे, समय सबके अलग होते हैं, मगर एक दफे हम लोग सुबह एक साथ नाश्ता जरूर कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट जिसको कहते हैं, वो जरूर कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद तो सबका अपना अपना कार्यक्रम रहता है। तो अधिकांश तो यही होता है, मेरे कार्यक्रम के हिसाब से ही नाश्ता बन जाता है, क्योंकि मैं कभी 9 बजे निकलता हूं तो कभी 8 बजे भी निकलता हूं, कभी 7:30 भी निकल जाता हूं। तो उसके हिसाब से हम लोग बैठ जाते हैं, हम लोग एक साथ बैठते हैं, कुछ खाते हैं, हल्का फुल्का एक दूसरे से शेयर करते हैं, कल क्या हुआ और आगे क्या करना है, कैसा चल रहा है, तो चर्चा हो जाती है, तो अच्छा लगता है। नाश्ते का मेनू सर रात में डिसाइड हो जाता है कल क्या खाना है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइट ज्यादा रखते हैं। हाँ। तो सबसे ज्यादा अच्छा तो पोहा होता है, तो पोहा ही ज्यादा खा लेते हैं, कभी कभी कुछ सैंडविच खा लिया, मगर एक फिक्स्ड है कि मैं जरूर पपीता और क्योंकि चना है या कुछ कह सकते हैं, क्या कहते हैं, स्प्राउट्स कहते हैं, तो वो सब ले लेता हूं मैं। नाश्ते के साथ सुबह से ही प्रचार में डटे रहने वाले मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को क्या परिवार का साथ मिलता है? जो कोई समस्या आती है तो कैसे उसे संभालते हैं और इस बिजी शेड्यूल में परिवार को कितना टाइम देते हैं? बहुत व्यस्त हैं सर इस वक्त। अभी तक 5 साल से बतौर मिनिस्टर बहुत व्यस्तता रही, अब चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो कितना समय सर घर पे दे पा रहे हैं, कितनी बातचीत हो पा रही? जो समय दे रहे हैं उसमें क्या क्या बातें होती हैं? नहीं, वो काफी अच्छी तरह बैलेंस करते हैं। हाँ। काम उनका ऑफ कोर्स हमेशा पहले रहता है, लेकिन मैं भी उस चीज को बहुत सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है कि अब जब एक जिम्मेवारी उनको मिली है तो हम लोग को भी एक चांस मिल रहा है कि समाज में हम भी कुछ दे सके, कुछ सेवा कर सके। तो वैसे वो मैनेज करते हैं। जब शाम को भी घर लौटते हैं, चाहे लेट होता है, हम लोग थोड़ी देर बैठ के आपस में सब बातचीत करते हैं, दिन भर का जो भी हुआ है, या सुबह का हमारा नाश्ता इकट्ठा ही होता है, बच्चे भी अपना उठ के बैठ जाते हैं बात करने। प्रचार में आप कैसे सहयोग दे रही हैं सर को? मैं भी निकलती हूँ। अच्छा। सुबह प्रचार के लिए, तो मेरा भी एक प्रोग्राम बना रहता है, तो चाहे जन संपर्क ही ज्यादा करते हैं हम लोग, घर घर जाके लोगों के बीच में बातचीत करते हैं और उनको जितनी भी सरकार की उपलब्धियां हैं या मंत्री जी ने जो भी यहाँ इस क्षेत्र में काम कराए हैं, विकास के काम हुए हैं, और यहाँ पे जो बाहुबली और माफिया का बहुत जोर रहता था, उस चीज से अब लोग क्योंकि सुरक्षित फील करते हैं तो खुश होते हैं, महिलाओं से बातें करते हैं और अच्छा लग रहा है। और यही समझ में आ रहा है कि सरकार ने जो सबका साथ सबका विकास का कहा है, वो अब सही में दिखता है लोगों के बीच में, तो हम भी इसके ही बारे में बात करते हैं और अच्छा लगता है। हमारे साथ सिद्धांत जी भी हैं, सर के आप बड़े बेटे हैं। सिद्धांत, अभी कैसा आप चुनाव प्रचार चल रहा है, आप उसमें कितनी सहभागिता निभा पा रहे हैं? ये माइक ले लीजिए आप। हाँ। नहीं, अच्छा है। इसमें अभी मेरे को यहाँ आए हुए लगभग 1 महीना हो गया है। अच्छा। तो पापा के साथ जितना भी कर सकते हैं अपनी तरफ से हम लोग
मैं और मेरी वाइफ है मुस्कान, हम ट्राई कर रहे हैं। तो अभी हम, जैसे मम्मी ने कहा कि रोज का एक कार्यक्रम लगता है, तो मैं भी जनसंपर्क पर निकल रहा हूँ। तो मेरे साथ पूरी एक युवा की टीम है जो बहुत साथ दे रही है। एंड हम लोग को जनता खुश दिख रही है क्योंकि काफ़ी विकास हुआ है जो इतने साल में आज तक कभी यहाँ शहर पश्चिमी में नहीं हुआ था। और विकास से ज़्यादा जो लोग सुरक्षा और सुख शांति से खुश हैं वो दिखने को मिल रहा है। मुस्कान जी, आप बताइए, राजनीति से कितना इत्तेफाक रखती हैं, कितना करीब मेरा हैं? एक्चुअली कोई अच्छा। कनेक्शन नहीं था राजनीति से, पर यहाँ आके और जनसंपर्क करके ये एक्चुअली मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और ये एक्चुअली देखकर मुझे बहुत प्राउड फील होता है अच्छा। कि पापा ने बहुत अच्छे काम किए हैं, लोग बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं उन्हें। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा लग रहा है। हाँ जी। आप क्या करती हैं? मेरा एक ऑर्गेनिक कंपनी है, Okay. 3 सिस्टर्स ऑर्गेनिक्स करके। ओके। तो हम लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी भी चाहते हैं कि ऑर्गेनिक को और बढ़ावा दिया जाए। Exactly, हाँ तो जी। अच्छी बात है ये। हाँ जी। हाँ? अभी ये बताइए कि सर के बारे में थोड़ा सा बातचीत के माध्यम से कि सर को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है खाने में। उनको एक्चुअली कुकिंग का भी बहुत शौक है। अच्छा। तो वो कभी कभी 10 से 11 बजे वापस आते घर और कभी लग जाते किचन में कुकिंग करने हमारे लिए। अच्छा। तो ये बहुत अच्छी तरह बैलेंस करते हैं सब कुछ। राजनीति से लेकर परिवार तक बैलेंस कर चलने वाले मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को सिर्फ राजनीति ही पसंद नहीं है। अपनी आम जिंदगी में वो आम नागरिकों की तरह घर के काम में भी हाथ बटाते हैं। कि मुस्कान ने बताया सर कि आप कुकिंग करते हैं, तो थोड़ा न्यूज 18 के दर्शकों को बताइए कि मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी क्या क्या पकाते हैं। मैं काफी चीज पका लेता हूँ और राजनीति के अलावा बहुत कुछ पकाता हूँ। और इसमें मैं अलग अलग मेन्यूज पे भी जाता हूँ। चाइनीज अच्छा बनाता हूँ। अच्छा। और इतना कह सकता हूँ कि कहीं राजनीति से मुझे रिटायरमेंट मिलेगी तो मैं रेस्टोरेंट जो खोल लूंगा। अच्छा। तो और चाइनीज रेस्टोरेंट जो खोलूंगा। और एक इंडियन साइड भी बहुत अच्छा है जिसमें आपका मुगलई फूड है, उसको अच्छा बना लेता हूँ। अच्छा। साथ साथ कॉन्टिनेंटल साइड भी मैं बहुत अच्छा, मतलब लोगों को अच्छा लगता है यही कह सकता हूं मैं। मगर खाना काफी अच्छा तरीके से उसको स्वाद के साथ और उसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है। मेरे को जितना स्ट्रेस होता है मेरा वो सब निकल जाता है। तो काफी जो मित्र हैं लखनऊ में, जो नए मित्र बने हैं, वो लोग भी आते हैं तो बोलते हैं थोड़ा चिढ़ाने के लिए, जो कह देते हैं भाभी जी ज्यादा अच्छा, मगर मेरा खाने का स्वाद बहुत अच्छा लेते हैं। अच्छा मैम, ज्यादा अच्छा कौन बनाता है सर या आप? वही अच्छा बनाते हैं क्योंकि हमको खाने को मिल जाता है। तो ठीक है, वही अच्छा बनाते। सर के हाथ का क्या सबसे अच्छा लगता है आपको? चाइनीज। चाइनीज बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत बढ़िया। कटहल भी बहुत बढ़िया बनाते हैं। अच्छा। सिद्धार्थनाथ सिंह पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाती हैं, जिन्हें राजनीति की समझ विरासत से मिली है। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने संगठन के लिए राष्ट्रीय स्तर से प्रदेश स्तर तक की जिम्मेदारी निभाई है। लेकिन 5 साल यूपी सरकार में मंत्री रहते हुए उन्हें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती थी मुख्यमंत्री की उम्मीदों पर खरा उतरना। बीते 5 साल की कुछ अच्छी यादें बतौर मिनिस्टर बहुत सारी होंगी वैसे तो, कुछ ऐसी बातें जो आप न्यूज 18 के साथ साझा करना चाहते हो, और कुछ ऐसा दौर जहां आपको लगा हो कि थोड़ी कठिनाई है। देखिए, मुझे कठिनाई में मैं उनमें से हूं जो जब कठिनाई आती है तो मैं शायद ज्यादा खड़ा हो जाता हूं और पीछे पलट के देखने की मेरी कभी आदत नहीं है। और मैं अपने परिवार में भी सब लोग जानते हैं कि मैं पीछे पलट के देखने वाला व्यक्ति नहीं हूं। जो निकल गया शायद उससे मेरे को एक अनुभव मिला होगा, एक एक्सपीरियंस रहा होगा और आगे बढ़ना चाहिए। और सरकार के अंदर जो मुझे सबसे बड़ा जो चैलेंज दिखा था वो 2 है। एक तो जो मुख्यमंत्री जी हमारे चाहते थे कि जापानीज एन्सेफेलाइटिस उत्तर प्रदेश से खत्म हो, जो एक गोरखपुर से चलती है 38 डिस्ट्रिक्ट में, और उसका जो रोड मैप मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया और उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया, मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मेरा ही ये काम था कि मैं उसको क्रियान्वित भी जमीन पे मैं ही उतारूं। और इसलिए वो बड़ा चैलेंज था। और इसलिए था कि एक तो सेवा है और दूसरा मैं अपनी मुख्यमंत्री की आंखों में
गिरूं ना और मैं खड़ा रहूं कि हमारे मुख्यमंत्री ये चाहते हैं मैं करके दिखाऊं। तो ये एक बड़ा था। फिर मुझे स्वास्थ्य मंत्री से एमएसएमई मंत्री दिया गया और अन्य उसके साथ 6-7 और विभाग दिए गए। उसके अंदर जो मुख्यमंत्री जी का एक जब बातचीत करते थे तो हमेशा ओडीओपी की बात करते थे। मेरे को अभी तक याद है, मैंने उनसे पूछा था कि आप क्या चाहते हैं, मैं एमएसएमई में मार्गदर्शन दीजिए, तो उन्होंने ओडीओपी की बात करी और उन्होंने ये एक शब्द इस्तेमाल किया था मुझे कि सिद्धार्थ जी, ये जो है परंपरागत उद्योग जो बंद हो गया है, ये जो एक ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था उसको बदल देगा, इसको आप ध्यान दीजिए। और आज मैं सही माने में कहूं कि ये ओडीओपी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सही माने में बदल दिया। और मैं अब तो काफी जो इकोनॉमिक फोरम्स के जो फंक्शंस होते हैं उसमें कहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री का एक इकोनॉमिक मॉडल है और उस इकोनॉमिक मॉडल को मैं जब शब्द देता हूं तो कहता हूं द मॉन्क विद एन इकोनॉमिक मॉडल। एक योगी जिसके पास अर्थशास्त्र का एक मॉडल है। तो बहुत कमाल की चीज उन्होंने बनाई और आज पूरे देश में उसकी चर्चा है, विदेश में चर्चा है और ग्रामीण क्षेत्र में इतना बड़ा विकास हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी एक दिन पीछे जब चुनाव डिक्लेयर नहीं होता तो बातचीत कर रहे थे और मैं गाड़ी में था उनके साथ, तो यही ओडीओपी पे बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा सिद्धार्थ जी, अब चुनाव अगले दफे जब आएगा तो ये जो ओडीओपी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जनपद एक उत्पाद, हम इसको आगे ले जाएंगे। तो मैंने कहा क्या करेंगे? बोला एक जनपद एक उत्पाद को हम लोग अब फूड इंडस्ट्री से जोड़ेंगे। अच्छा। तो मैंने उनको बताया कि आपके मार्गदर्शन में 114 मैंने यूनिट्स फूड इंडस्ट्री के तैयार कर दिए हैं और वो ओडीओपी में चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम और अच्छी तरह से इसको ले जाएंगे। तो ये उनका एक विजन है। प्रयागराज सिद्धार्थनाथ सिंह की जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों है। 2017 में प्रयागराज पश्चिम से जीतकर कैबिनेट में मंत्री बने। इस बार फिर बीजेपी ने प्रयागराज पश्चिम से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। सवाल ये है कि इलाहाबाद से प्रयागराज बनने के बाद यहाँ कितना विकास हुआ। इलाहाबाद पहले हुआ करता था, अभी प्रयागराज हो गया है। तो इलाहाबाद से प्रयागराज की जो यात्रा है, क्या क्या बदल गया? आपने पहले का इलाहाबाद भी देखा है, आपका प्रयागराज भी देख रहे हैं। देखिए, बदला बहुत कुछ है। पहले तो नाम ही बदल दिया। हाँ। जो नाम होना चाहिए था, और ये नाम कोई वो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आई तो उसने करा, जो नाम था उसी को वापस लेकर आए। आप कहीं भी पढ़ लेंगे, आप यहां तक कि रामायण तक ही चले जाएंगे तो रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को कहते हैं, जब वो धुआं देखते हैं तो कहते हैं अरे ये महर्षि का आश्रम आ गया है, भरद्वाज जी का, महर्षि भरद्वाज जी का आश्रम आ गया है, तो प्रयाग पहुंच गए हैं। तो ये शब्द वहां है। अब उसको कब लिखा होएगा उस पर विवाद तो कर नहीं सकते कोई, मगर तो प्रयाग तो पहले से था। ये क्यों रखा गया इलाहाबाद वो सबको पता है। तो ये चेंज करने, ये इसको हम लोग लेकर आए। तो पहले तो ये हुआ, लेकिन कुंभ जब आया तो ये एक ऐतिहासिक कुंभ था 2019 का, जिसके अंदर पूरा का पूरा जो एक प्रयागराज का स्वरूप है, उसके अंदर रोडें चौड़ीकरण हुआ, चौराहे को सुंदरीकरण हुआ, आपका एयरपोर्ट नया बन गया, आपका रेलवे स्टेशन बेहतर किया गया। इसके अंदर आपको जो सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम है इंटीग्रेटेड, वो बेहतर करा गया। व्यवस्था की दृष्टि से स्वच्छता पे बड़ा ध्यान दिया गया और स्वच्छ कुंभ का ये पहला है कि स्वच्छ कुंभ बना इतिहास में और इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया। और मेरा ही सौभाग्य था कि मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री था, तो स्वच्छता जो है वो स्वास्थ्य के साथ कुंभ की स्वास्थ्य मंत्री को ही मिलती है, स्वास्थ्य मंत्रालय को मिलती है। तो उसमें मैं बड़ा इन्वॉल्व रहा। तो ये सब चीजें जो देखी हैं बहुत फर्क पड़ा है। और सबसे बड़ा जो एक फर्क पड़ा है, प्रयागराज पिछले 20-25 साल में जो था वो कहीं न कहीं भूमाफिया, गुंडागर्दी, इस प्रकार का जो चलन था उससे वो मतलब जाना जाने लगा। वो जो एक था कि इसमें यहाँ से जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इतने बड़े बड़े नाम आए, हेमनंद बहुगुणा जी, अमिताभ बच्चन ही बोल दो, मैं बोलूं, हाँ। ये सब लोगों के नाम है। उनसे जो इतिहास जुड़ा रहा वो कहीं ना कहीं लुप्त हो रहा था। तो ये जो बदलाव आया है 2017 से प्रयागराज को अपनी फिर से पहचान का,
वो मेरे ख्याल से कभी नहीं हुआ था। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी देन है। मैं इसी बात पर ख़त्म भी करूंगा सर। आपने दिव्य और भव्य कुंभ की बात की। मैं बहुत पहले से जाया करता था वहां पर, मेरे दादा दादी कल्पवास करते थे। यकीन मानिए मैंने ऐसा कुंभ पहले कभी नहीं देखा था। इतनी स्वच्छता, हाँ, इतनी स्वच्छता, इतनी साफ सफाई, खासतौर से महिलाओं के लिए वहां पर जिस तरीके से चेंजिंग रूम बनाए गए वो पहले कभी नहीं हुआ था इतने बड़े पैमाने पर। तो उसके लिए तो सर बहुत तारीफ आपकी भी, सरकार की भी, और आपके साथ हमें आज नाश्ता करने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने हल्की फुल्की बातचीत की सर के बारे में, ऐसी बातों को हमने जाना मुस्कान के माध्यम से, आपके माध्यम से, मैम के माध्यम से, जो शायद पहले लोग नहीं जानते थे। तो थैंक यू आप सभी का।